नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पहला भाग कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी भी सूत्र को बताने की ज़रूरत है। जो एक सूत्र है, जो हमारा साधारण सिंपल सा सूत्र जिसको सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के P इंटू के R इंटू के T बटे 100। इसको अक्सर करके सभी बच्चों को पता रहता है और छठवीं सातवीं में ये हमें याद हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है। P का मतलब मूलधन हो गया, R का मतलब दर जो परसेंटेज पे हम किसी को धन उधार देते हैं, T का मतलब समय हो गया। अगर हम चाहें तो इस सूत्र से सवाल को हल कर सकते हैं, और अगर हमें सूत्र या XYZ याद नहीं भी रहता है तो प्रश्न के अंदर जो दर दे रखी है, इस दर से हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं। आपको इस सूत्र को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसका पहला सवाल हल करते हैं हम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सवाल के अंदर दिया क्या है। 500 रुपये की धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन दे रखा है। P कितना दे रखा है? 500 रुपये। जो मूलधन दे रखा है वो 500 रुपये दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। R बराबर के 10%, और समय दे रखा है, समय की अवधि दे रखी है T बराबर के 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है इसमें? उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो एक तो हम सूत्र से हल करते हैं इससे सीधा, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर के सूत्र को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के P कितना दे रखा है? 500 दे रखा है, दर 10 दे रखी है, T 3 दे रखा है, समय जो दे रखा है 5 3 15, 150 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गई हमारी 150 रुपये। ये हमने हल कर दिया। जब हल किया है जब हमको सूत्र इसका याद है। अगर आप सूत्र ध्यान भूल जाते हैं, आपको सूत्र का ध्यान नहीं रहता है, तो मैंने आपसे बोला कि आप सभी को, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, आप केवल इस दर से आप हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो दर दे रखी है R बराबर की, जो दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। कितनी दी है? 10%। 10% वार्षिक है, मतलब एक साल की 10% लगेगी हमारी। ठीक है। तो जब मैं इसको आगे हल करता हूँ तो ये होगा 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। नीचे क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल है, और ऊपर क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दे रखी है। नीचे क्या मानेंगे हम? मूलधन है, और ऊपर जो लाभ हानि या ब्याज, जैसा सवाल कर रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हल कर रहे हैं तो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट केवल 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का है, 1 रुपया। और मुझे चाहिए कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल का 1 है, तो मैं अगर इसका 3 का गुणा कर दूंगा तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 में गुणा कर दूंगा मैं 3, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ जो प्रिंसिपल दे रखा है 10 दे रखा है, और प्रश्न के अंदर प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 500। तो इसी से ये चीज़ विशेष करके आपको समझनी है कि प्रिंसिपल बराबर के प्रिंसिपल, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, ये विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 10, तो 10 बराबर के कितना दे रखा है? 500। मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। 10 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 50। अब अगर आप इसका इसमें इस 50 का इस प्रिंसिपल में गुणा कर देंगे तो आपको वापस प्रिंसिपल मिल जाएगा, और इस 50 का आप ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन ये ऊपर गुणा करेंगे तो आपको 1 साल का मिलेगा, लेकिन चाहिए कितने साल का? हमें 3 साल का। तो हमें 3 का और उसमें गुणा करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के बता दूँ आपको, 3/10। इस 3 को अगर ऊपर लिखेंगे, इसको 3 का इसमें गुणा किया मैंने, तो 3/10 ही आएगा निकल के। तो अगर मैं इसमें प्रिंसिपल में गुणा करूँगा
तो मुझे मूलधन राशि प्राप्त हो जाएगी। किसका? इस 50 का। और इस 50 का अगर मैं 3 में गुणा कर दूंगा तो मुझे साधारण ब्याज पता चल जाएगी। तो मुझे चाहिए क्या? साधारण ब्याज ही चाहिए मुझे। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब सीख जाते हैं हम तो बार बार ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 50 का मैंने 3 में गुणा किया, 150 आ गया। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये वाली ये सारी चीज़ें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 3 का गुणा किया, ये लिख के मैं आपको बताऊं। जब एक बार आपको बता दिया जाता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा? किस दर से? इसमें क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। इसके अंदर दिया क्या है? मूलधन दे रखा है, पी बराबर कितना दे रखा है? 600 रुपये। और समय दे रखा है टी बराबर के 10 वर्ष। और ब्याज भी दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रश्न के अंदर दे रखी हैं। ये भी शुरुआत के सवाल हैं तो आपको मैं लिख के बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप सवाल में से आपको अच्छे से डायरेक्ट समझनी है ताकि समय की बचत हो और अधिक से अधिक हम सवाल हल कर सकें। अगले वीडियो में आपको मैं ये लिख के नहीं बताऊँगा ताकि आपको आपके सामने अधिक से अधिक सवाल मिल सकें। तो पहले सूत्र से हल करते हैं इसको हम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर के मतलब साधारण ब्याज बराबर के पी का मतलब मूलधन हो गया, आर निकालना है हमें, टी दे रखा है 10 वर्ष और बटे 100। 0 से 0 काट देता हूँ मैं। यहीं पे सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरी। 120 इक्वल टू के 6 इंटू के आर इंटू के 10। जब दोनों चीज़ बराबर में दे रखी हैं और गुणा में दे रखी हैं तो इधर वाली चीज़ से इधर वाली चीज़ हम काट सकते हैं। लेकिन कब? जब ये गुणा में दे रखी होती है। तो 0 से 0 काट सकते हैं हम। 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब इधर केवल आर बचा है और इधर 2 बचा है, तो इसका मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा? 2%। तो आर बराबर के कितना आएगा? 2%। अगर हम चाहें बिना सूत्र से आप कैसे हल करेंगे इसको देखिए कि 120 रुपये की ब्याज मिली है मुझे 120 रुपये की ब्याज मिली। कितनी धनराशि पे मिली है? 600 रुपये की धनराशि पे। जो मूलधन होता है उसका भाग दे देते हैं। लेकिन ये 600 रुपये की धनराशि पर जो मुझे ब्याज मिली है वो कितने साल में मिली है? मुझे 10 साल में मिली है। तो मूलधन में मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 साल में मिली है मुझे, और इंटू के 100। 1 2 3 जीरो ऊपर है और 3 जीरो नीचे हैं, काट देता हूँ मैं। और 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। 2% आ गई आपकी दर। क्या आ गई है? 2% आपको दर पता चल गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है और 4 वर्ष की अवधि के लिए वो उधार दी गई है। 4 वर्ष की अवधि के लिए वो उधार दी गई है। समय दे रखा है उसमें 4 साल। दर दे रखी है इसके अंदर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दर दे रखी है। और साधारण सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है इसमें 280। हमें धनराशि ज्ञात करनी है तो पहले तो हम सूत्र से हल कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप अपने आप भी कर सकते हैं। पी इंटू के दर दे रखी है 7, समय दे रखा है 4 और बटे 100। कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आप पे कैलकुलेशन करना नहीं आता है या आप रटते हैं कैलकुलेशन को तो सवाल हल नहीं कर सकते। 7 चौक 28, 28 का इसमें मैं भाग दे सकता हूँ। 28 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार, मतलब 10 आ जाएंगे। 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 1000। तो पी बराबर क्या आपको मिल जाएगा? 1000 रुपये। ये आ गया आपका मूलधन। वैसे करके देखते हैं हम इसको। 7% दे रखा है तो 7% को क्या लिख सकते हैं? 7/100। मैंने अभी बताया था कि ये मूलधन होता है और ये होती है हमारी ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके अंदर दे क्या रखा है? ब्याज दे रखी है, मूलधन तो दिया नहीं है।
तो यहाँ पे ब्याज कितनी दे रखी है 7, लेकिन ये जो 7 दे रखी है कितने साल की है, ये 1 वर्ष की है ना कि 4 साल की। तो मुझे इसको 4 साल का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा इसमें मुझे। तो ये कितनी हो जाएगी फिर 4 सत्ते 28। अब ये जो ब्याज है ये सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया मुझे, और ये मूलधन है। अब ब्याज बराबर के ब्याज, तो 28 बराबर के 280 कट जाएगा है, कितनी बार कटेगा 10 बार। इस 10 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा, इस 10 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे केवल मूलधन चाहिए, 10 का इसमें गुणा करूंगा मैं 1000 रुपये मूलधन प्राप्त हो गया। लेकिन जब हम सीख जाते हैं, जब हमें अच्छी तरह से किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इस चीज़ की ज़रूरत है। हम सीधा कराएंगे 7/100, 7 चौक 28, 28 बराबर के कितना हो गया 10 हो गया, 10 निकल के आ जाएगा और 10 का गुणा कर दिया 1000 आ गया, सीधा टिक कर दिया। जब हम सीख जाते हैं जो तब हमें इतनी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये केवल हमारे अभ्यास पर डिपेंड करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं हम, मिश्र धन कहते हैं हमें। तो हमें मूलधन तो पता है लेकिन हमें मिश्र धन नहीं पता है। एक तो तरीका वही है, आप उससे सूत्र से हल करेंगे। मैं आपको वैसे ही बिना सूत्र से हल करके दिखा देता हूँ। सूत्र से आप अपने आप हल करेंगे। 6% बराबर की क्या दे रखा है, 6/100, 2 तिया 6, 2 ते 50 बार कट जाएगा ये, तो 3/50 ये निकल के आ गया 3/50। ये दे रखा है हमारा मूलधन और ऊपर दे रखा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, केवल 1 साल का। चाहिए कितने साल का, 5 साल का चाहिए हमें। तो इसमें गुणा कर देता हूँ मैं, 5 × 15/50 ये आ गया। अब ये हमारा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया और ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बराबर के प्रिंसिपल, 50 बराबर के 1500, 1 बराबर के हो जाएगा ये 5 × 15 30। अगर इस 30 का गुणा यहाँ कर दूंगा तो मुझे वापस प्रिंसिपल मिल जाएगा, ऊपर कर दूंगा तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो केवल ब्याज ही चाहिए। तो 30 का इसमें गुणा कर दिए, 5 × 15, 15 × 45, 450। 450 मुझे ब्याज मिल गई और 5 15 1500 मुझे क्या हो गया, मूलधन। ये मूलधन हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को क्या करा है, इन दोनों को जोड़ के आप बताइए कितना हो गया। तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। 1950 रुपये क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया। तो अब आप चाहें तो बिना सूत्र के भी सवाल अपने आप हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।